चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे ये जो क्लास 9th का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग का दूसरा पार्ट। देखिए, अब तक हम लोगों ने देखा कि जो मैटर्स है, मैटर क्या है और मैटर के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली 5 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, the particles of matter have space between them, the particle of matter are continuously moving, and last one, the particle of matter attract each other। तो ये हम लोगों ने अब तक देखा। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि वो जो मतलब क्या है, ये जो हम टर्म्स बोले या फिर जो प्रॉपर्टी है, ये जो नेचर है उसका मतलब। तो पहला देखिए, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। क्या मतलब है? तो हम पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैटर जो है, कोई भी चीज़, हम एक एग्जांपल लेके आपको बता रहे थे कि एग्जांपल में जैसे चॉक है। चॉक क्या है कि वो एक मैटर है और ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। अब इसी चीज़ को देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में एक्टिविटी करते हैं। देखिए, छोटा सा आप कुछ पानी ले लीजिए एक बीकर में और उसका लेबल को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद उसमें चीनी या नमक डाल करके उसको ग्लास रॉड से थोड़ा सा, हम 1 चम्मच या 2 चम्मच जो है नमक या चीनी डालते हैं और उसको चलाते हैं। पहले जब हम नमक या चीनी डाले थे तो उसमें आप देख लीजिएगा कि उसका लेबल क्या है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ क्या है कि पहले जो है हम लिए क्या, यहाँ पे पानी। तो ये मेरे पास लेबल था, आप इस लेबल को टिक कर लीजिए। फिर क्या है, हम इसमें जो टेबल में यहाँ पे हम जब टिक कर चुके हैं तो उसमें हम 2 3 4 चम्मच जो है वो चीनी या फिर नमक डालते हैं उसमें। अब आप देखिएगा कि इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। फिर क्या करना है कि आपको यहाँ पे उसको स्टीयर करना है, चलाना है। थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि वो जो लेबल था, पहले वाला जो बीकर का जो लेबल था, उसी लेबल में वो आ जाता है। ठीक है, ये आप घर पे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आप देखिएगा कि वो जो है वो लेबल फिर से वहीं पे आ जाता है। क्या इसका मतलब है कि ये जो डिज़ोल्व कर लिया, लेबल में चेंज नहीं आया। इसका मतलब है कि इन पार्टिकल्स के बीच, मतलब वाटर के पार्टिकल के बीच में गैप था, जिसमें कौन घुस गया, वो चीनी का या नमक का पानी इंटर कर गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे हमको ये पता चल गया कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होते हैं और उसी गैप में शुगर या फिर जो ये है सॉल्ट है वो चला जाता है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट देखते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। अब इस चीज़ को देखने के लिए फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए एक्टिविटी में क्या है जी, हाँ जी, हम थोड़े दिन में द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। इस एक्टिविटी को दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए पहला एक 100 ml हम पानी लेते हैं बीकर में और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का 2 से 3 जो क्रिस्टल हम उसमें डालते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल आपको देखिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ये कर सकते हैं, मतलब जो छोटा जो मिश्री जो होता है, कटिंग जो मिश्री होता है, उस मिश्री के जैसा उसका पार्टिकल होता है। ठीक है, और जो लोगों ने ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखे होंगे, जिसमें हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम लोग पानी से आग लगाते हैं। तो उसमें इसी पोटेशियम परमैंगनेट का हम इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो वहाँ पे आप देख सकते हो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको दिखाया गया होगा, या फिर हम लोग अगर मेरे साथ, अगर हम जब आपके साथ ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपको दिखाए होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो हम आपको फिर से दिखा सकते हैं, हम जब क्लासरूम में मिलेंगे तो हम देखेंगे। तो वो जो है वो जो क्या बोलते हैं इसको, मिश्री के दाने के जैसा होता है, ब्लैक कलर का। तो हम उस तरह का 2 या 3 क्रिस्टल को डाल दिए 100 ml पानी में। अब हम क्या करते हैं कि उसको बढ़िया से स्टीयर करते हैं, चलाते हैं, तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उस सॉल्यूशन को आप यूज़ कीजिए किस चीज़ में, हम वहाँ पे एक छोटा सा मेरे पास जो है ये टेस्ट ट्यूब, हम उस टेस्ट ट्यूब से 10 ml निकालते हैं। ये 100 ml था, उससे 10 ml निकाले, तो अब इसके पास क्या बचा, 90 ml बचा, लेकिन 10 ml हम निकाल चुके हैं।
अब इस 10 ml को हम क्या करेंगे, इस 100 ml में डालेंगे। जब आप दूसरा एक नॉर्मल सा पानी लिए, दूसरा एक फिर से बीकर लिए और उसमें साधारण पानी डाले, वही 100 ml, और इस बार फिर से इसको हम उसमें मिक्स कर दिए, जो मेरे पास 10 ml का जो लिक्विड था उसमें। तो देखिएगा फिर से उसमें जो है पोटेशियम जो परमैंगनेट डाले थे उसका कुछ कलर आ जाता है। पहले देखिए ये डार्क कलर था, 10 ml इसमें डाले 100 ml पानी में, तो देखिए ये लाइट हो गया। अब फिर से उसको अच्छे से चलाते हैं और फिर से उसे 10 ml निकालते हैं, जस्ट 10 ml, और फिर हम एक नया साफ़ पानी में डालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पहले जो साफ़ पानी में डाले 10 ml का निकाल करके फिर 10 ml निकाले उससे, तो यहाँ देखिए उसका कलर और भी लाइट हो रहा है। फिर हम क्या किए, साफ़ पानी लिए और इस पानी में फिर क्या किए, इससे निकाल कर, इससे जो है 10 ml निकाल के इसमें डालते हैं। तो देखिए अभी और भी ज़्यादा कलर उसका फेड कर गया, लेकिन वो कलर आया। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट इसमें भी था, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है। इसका मतलब कि उसमें घुलता जा रहा है, वो जो पानी का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में वो घुसता चला जा रहा है। तो पहले कम डाइल्यूट था, फिर और डाइल्यूट हुआ, और डाइल्यूट मतलब उसका पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है। तो ये दूसरा यही बोलता है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट, कि उनके बीच में स्पेस होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले देख चुके हैं। क्या किया हम लोग, चीनी का जो पानी था उसमें हम लोग चीनी डाल करके देखे, तो उसका लेवल में कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब वो उसके अंदर चला गया, गैप में घुस गया। तो ये गैप था तब तक वो उसमें इंटर कर पाया। सो ये दिखाता है कि पार्टिकल्स के बीच में गैप है। ये हम लोग पहले से ही वो कंक्लूजन निकलता है। फोर्थ हमने क्या कहा था कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। चलिए ये बहुत ही लाजवाब बात है कि जो पार्टिकल्स है, हम लोग सोचते हैं कि पानी के पार्टिकल्स है वो क्या है, या किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स जो है, बेसिकली लिक्विड की या गैसेस की बात करें तो वो रुका होता है, चलता नहीं है। लेकिन आप जैसे हम डालते हैं, जैसे यहाँ पानी था, पानी में आप हम एक ड्रॉप कुछ भी डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करें और इंक डाल रहे हैं, तो जैसे हम इंक डालेंगे देखिएगा कि वो फैलने लगता है चारों तरफ। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए कि ये फैल रहा है। इंक डाले जस्ट जैसे डालिएगा वो चारों तरफ फैलने लगा। या फिर आप घर में अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए करना चाहेंगे तो देखिए, एक गिलास पानी लीजिए, शीशे का गिलास रहे तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा, और उसमें हम थोड़ा सा रंग डालें, होली का रंग हो या फिर किसी भी तरीके से जो रंग है, उस रंग को आप जैसे ड्रॉप में ये गिराइएगा उस पानी में, देखिएगा वो तुरंत फैलने लगा। अगर उसमें वो पार्टिकल्स जो नॉर्मल होता ये होता है, अगर वो चलता नहीं रहता पार्टिकल, तो क्या होता है, वो सीधा नीचे चला जाता है। लेकिन नीचे जाने के बजाय वो चारों साइड फैल रहा है। इसका मतलब क्या कहता है कि पानी के जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये उसी चीज़ को दिखाया गया छोटे फॉर्म में, बड़ा एक्सपैंड करके देखा गया कि वो फैल रहे हैं। ठीक है, तो वो इधर उधर टकराते रहते हैं, जिस कारण से क्या है, वो जो रंग था, जो इंक था, इंक को वो उठा करके इधर घसकाया, कुछ इधर घसकाया और कुछ इधर फैलाया, जिस कारण से वो तुरंत फैलने लगा। तो इस बात से हमको ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज़न। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। देखिए यहाँ पानी और इंक जो है वो क्या है, जैसे हम इसमें डाले वो इंटरमिक्सिंग होना शुरू किया, एक दूसरे में मिक्स होना शुरू कर गया। यहाँ दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स थे, मैटर थे, जो क्या हो रहे, मिक्स होने लगे। ये जो मिक्सिंग है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। अब ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कीवर्ड में आता है कि डिफ्यूज़न क्या है। डिफ्यूज़न क्या है, तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। वो खुद में मिलना जब लगते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, ये टर्म आप ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और हम लोग देखिए क्या है, आगे बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक बड़ा बात है कि वो जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी के फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या एक्टिविटी है, कि यहाँ पे
तो हम लोग पांचवा पॉइंट देख रहे थे कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए इसको, इस एक्टिविटी को करने के लिए हम आसानी से ये देख सकते हैं कि आप एक जो आयरन नेल है, जो काटी है, उसको लीजिए, उस एक चौक लीजिए, चौक का पीस लीजिए और एक रबर बैंड लीजिए और ट्राई कीजिए इसको हैमर करने का। मारिए इसको हथौड़े से, या कट करने का, या इसको खींचने का, तोड़ने का कोशिश कीजिए। देखिएगा चौक जो है वो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, रबर उससे ज़्यादा मेहनत लगता है उसको तोड़ने में, या फिर उसको काटने में, या फिर जो भी हैमर करने में, उसको हथौड़ी मारने में। वहीं आयरन के साथ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसके पार्टिकल्स को तोड़ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये जो है, ये पार्टिकल्स के एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के कारण, मतलब जो पार्टिकल्स है यहाँ पे, चाहे वो आयरन के जो पार्टिकल है वो सबसे ज़्यादा, आयरन के पार्टिकल्स जो है वो सबसे ज़्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं। वहीं पे रबर जो है उससे थोड़ा कम, और चॉक के पार्टिकल्स जो है वो उससे ज़्यादा कम जो है वो जुड़े होते हैं। मतलब कम, सबसे कम वो इन तीन जो पार्ट है, तीन जो पार्टिकल्स मैटर लिए उनमें से सबसे कम जो है वो चॉक का पार्टिकल जो है वो जुड़ा होता है। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि ये जो है पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं इंडिया में।